वीडियो में बनाएंगे। चलिए वीडियो पर बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हम इस लेटर पर आ गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 13/1/2023 को यह लेटर जारी किया गया था। दोस्तों इस लेटर में बहुत सारी खूबियां हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और बहुत सारे लोग हमको कमेंट किए सर लेटर पर भी वीडियो बना दीजिए। तब जाकर के हमने सोचा कि नहीं, सही में एक लेटर पर जो है फुल डिटेल्स में वीडियो बननी चाहिए, और उसी वीडियो को लेकर के आज हम आप लोगों के सामने हाजिर है। तो दोस्तों चलिए शुरू से समझ लेते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर यह क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, और उसके नीचे लिखा हुआ आदेश, यानी कि पंचायती राज विभाग जो बिहार सरकार है उनके द्वारा यह आदेश जारी किया हुआ है। और दोस्तों लेटर नंबर आप देख लिए हैं, ये भी देख ले किस डेट में है आप लोगों को यह जारी हुआ है, सारा चीज ऊपर में लिखा हुआ है। और विषय में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत योजना के रख रखाव हेतु अनुरक्षक नियुक्ति किए जाने के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश, यानी कि दोस्तों पहला जो दिशा निर्देश था उनको संशोधित किया गया, उसमें बदलाव किया गया है, और फिर से जो है एक दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति को लाई गई है। इसके तहत योजना के रख रखाव के लिए अनुरक्षक की नियुक्ति किए जाने के संबंध में इस लेटर को जारी किया गया है, और यह एक दिशा निर्देश लेटर है दोस्तों। इसमें आदेश जो है दिया गया है। अब यह आदेश किसको दिया गया है, आखिर किस अधिकारी को पंचायती राज विभाग के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें किसको बहाल किया जाएगा अनुरक्षक के रूप में, ये सारे चीज स्पष्ट में दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले। वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 2935 दिनांक 22/6/2021, यानी कि जब 22/6/2021 को एक लेटर जो जारी किया गया था जिसका संकल्प संख्या यहाँ दिया हुआ है, इनके द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं रख रखाव नीति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत है। यानी कि उस लेटर में आप जा करके उस दिशा निर्देश को पढ़ सकते हैं, दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के बारे में, यानी कि जो नल की रख रखाव करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी उसमें दिया गया है। अब दोस्तों इसमें क्या है, जो नया आदेश है इसमें दिया गया है कि दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के उक्त संकल्प की कंडिका 3 एवं संलग्न अनुदेश की कंडिका 1 में अनुरक्षण की व्यवस्था से संबंधित प्रावधान निम्नवत वर्णित है। यानी कि कंडिका 1-3 में और कंडिका 1 में जो वर्णित है यानी वर्णन किया गया है अनुरक्षण नीति के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर जो है नीचे वर्णन किया गया। अब इसमें क्या है, कंडिका 1 और 3 में तो भी देख लेते हैं आखिर किसको इसमें बहाल किया जाएगा। स्पष्ट रूप से इसमें जो है दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक पंचायत में अनुरक्षक की व्यवस्था होगी। यानी ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में जितने भी पंचायत है सभी पंचायत के सभी वार्डों में एक अनुरक्षक की नियुक्ति होगी, यानी व्यवस्था होगी, जिनका कर्तव्य पेयजल निश्चय योजना को सुचारू रूप से संचालन करना होगा। जो अनुरक्षक बनेंगे उनका जो मेन जो कर्तव्य होगा यानी काम जो होगा उसको पेयजल योजना को सुचारू रूप से संचालन करना होगा। सुचारू मतलब सही ढंग से किस प्रकार से चले उसकी सारी व्यवस्था, उसका जो है एक शेड्यूल के द्वारा उनको काम करना होगा जो अनुरक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि जमीनदाता को जो है अनुरक्षक के रूप में जो लोग बता रहे थे वो गलत है। सामान्यतः यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जमीनदाता को ही अनुरक्षक बनाया गया। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जहाँ भी नल जल योजना है वहाँ पर जो वार्ड सदस्य होंगे जो जीते होंगे वही अनुरक्षक होंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वार्ड सदस्य की अनिच्छा पर अगर वार्ड सदस्य नहीं चाहेंगे तो उनके इच्छा के अनुसार यह काम उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह अनुरक्षक बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। अगर वार्ड सदस्य चाहेंगे कि नहीं हम ही वार्ड अनुरक्षक के रूप में रहे उनका लाभ ले तो इसमें कोई कतई नहीं है कि कोई जमीनदाता चाहे कि हम अनुरक्षक बन सकते हैं। उस स्थिति में जमीनदाता या कोई वार्ड सचिव अगर कितना भी
अपना अधिकार जमा ले वह अनुरक्षक के रूप में नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो यही चीज दोस्तों हम स्पष्ट करना चाहते थे कि बहुत सारे जो है वार्डों में क्या हुआ है कि जो भी जमीनदाता है वह खुश हो चुके हैं और जमीनदाता यह सोच रहा है कि यह तो मेरी जो है नौकरी हो गई है, अब हम अनुरक्षक बनेंगे, अब वार्ड सदस्य या वार्ड सचिव का कोई अधिकार नहीं रह गया है। तो यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सामान्यतः यानी कि जनरली रूप से जो वार्ड सदस्य है वही अनुरक्षक रहेंगे। अगर उसकी इच्छा नहीं होती है तो वार्ड सभा होगी और वार्ड सभा में दोस्तों वार्ड सभा में वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना सकेगी, यानी वार्ड सभा लगा करके वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना सकेगी दोस्तों। लेकिन इस वीडियो को जो आप लोग छोड़िए, जमीनदाता, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव सभी इस वीडियो को गौर से देखें। बाद में ये मत कहिए कि आप गलत दिखा रहे हैं। हम लेटर के अनुसार अभी हम आप लोग को बता रहे हैं कि किसको अनुरक्षक के रूप में रखना है। तो यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया कि या तो वार्ड सदस्य जो है रह सकता है, या अगर वार्ड सदस्य नहीं रहना चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है, तो वार्ड सभा के द्वारा वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना सकेगी। यानी कि वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जा सकता है वार्ड सभा लगा करके। यानी वार्ड में आप लोगों को वार्ड के जितने भी लोग हैं उनके साथ एक बैठक करनी होगी और वहां पर निर्णय लेना होगा कि वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाना है या नहीं बनाना, यानी कि बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं रख रखाव नीति के तहत प्रस्तावित प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत के वार्ड क्षेत्र अंतर्गत समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सरकारी भूमि के उपलब्धता के आलोक में कतिपय रियायतों द्वारा पेयजल आपूर्ति योजना के लिए उनके द्वारा दान में दी गई जमीन पर संबंधित वार्ड का टंकी एवं बोरिंग स्थापित किया गया है। पेयजल आपूर्ति योजना के सतत संचालन में उक्त भूमिदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि जब इसमें सुधार किया गया है, जब इसका सर्वे कराया गया है, पहले यह नीति था कि या तो वार्ड सदस्य अनुरक्षक के रूप में रहेंगे या वार्ड सभा लगा करके वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जाए। लेकिन जब इसमें जो प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावित प्रावधान जो प्रावधान है उसमें क्या है कि इसमें पंचायतों में प्रत्येक वार्डों में एक समीक्षा किया गया है, यानी कि इसकी जो है जांच की गई है। तो उसमें देखा गया है कि जहां जहां नल जल योजना के लिए जमीन नहीं मिला था तो उस अनुपलब्धता के आलोक में क्या हुआ था, तो जो निजी जमीनदाता है जिसको रेयती कहते हैं उसके द्वारा जो है पेयजल आपूर्ति योजना के लिए जमीन दान के रूप में दी गई है। और इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से जमीनदाता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है पेयजल निश्चय योजना में। तो यहाँ पर इसका जो है विभागीय संकल्प संख्या 2935 जो 22/6/2021 की कंडिका 10 में यह प्रावधान वर्णित है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सतत संचालन एवं उचित प्रबंधन हेतु पंचायती राज विभाग समय समय पर अग्रेतर दिशा निर्देश जारी कर सकेगा। इसका कहना है कि सरकार का कहना है कि जो संकल्प संख्या विभाग की जो संकल्प संख्या 2935 है इसमें एक कंडिका 10 भी है जिसमें यह नियम है कि सर्वे कराने पर समय समय पर जो इसके पेयजल निश्चय योजना के जो नियम है उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। और उसी के आधार पर जो है यहाँ पर एक और नियम लागू हुआ है जिसके बारे में अभी पूरे बिहार में जो है कहे तो जमीनदाता जो है खुशी में है, वार्ड सचिव दुखी में है, कहीं वार्ड सदस्य भी खुश है। तो उसी बदलाव को जो है इस वीडियो में जो है हम पूरा वर्णन जो है करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप लोग को हम कहते हैं कि शुरू से अंत तक देखेगा। चलिए अभी हम और समझाते इसमें क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उक्त अनुक्रम की निरंतरता में यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत पेयजल आपूर्ति योजना में भूमिदाता यानी कि जो रैयतों हैं के लिए अनुरक्षक की व्यवस्था में सहभागीदारी स्थापित की जाए। यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में क्या हुआ है, तो जो दीर्घकालीन अनुरक्षक नीति है उसके तहत जो भूमिदाता है, जो निजी जमीनदाता है जिसके जमीन पर जो है नल जल योजना को स्थापित किया गया है, उसमें अनुरक्षक की व्यवस्था के लिए सहभागीदारी स्थापित किए जाने के लिए जो है एक प्रावधान लाया गया है। और उस प्रावधान के अंतर्गत यहाँ पर बता रहे हैं कि उपर्युक्त आलोक में निम्नवत व्यवस्था पुनर्स्थापित की जाती है। इस व्यवस्था में क्या किया गया है, तो जो जमीनदाता है उसके लिए जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के अंतर्गत क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी रैयत द्वारा संबंधित वार्ड क्षेत्र अंतर्गत भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दान में दी गई हो तो उक्त भूमिदाता रैयत अथवा उनके परिवार के किसी एक सदस्य को पहली प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षक के रूप में चयन किया जा सकेगा। यदि संबंधित रैयत द्वारा दान में दी गई भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित नहीं की गई है
तो उनके द्वारा दान में दी गई जमीन को राज्यपाल के नाम से निबंधित किए जाने के उपरांत ही उक्त रैयत या उनके द्वारा नामित किए गए उनके परिवार के सदस्य को अंगरक्षक के रूप में चयनित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक शर्त है, जो भी जमीनदाता है बिहार के, उनके लिए तो खुशी की खबर है ही, क्योंकि जो पहले नियम था उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। और यह बदलाव इसलिए किया गया है कि यहाँ देखा गया है कि जमीनदाताओं का इसमें बहुत ही अच्छा सहभागीदारी है। जमीन उन्होंने अपना निजी जमीन जो है दान में दे दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर देते हैं कि उसी जमीनदाता को अंगरक्षक के रूप में रखा जाएगा जो जमीन जो दान में दिए हैं, वह जमीन अगर आप जो है राज्यपाल के नाम से अगर निबंधित कर दिए हैं, यानी रजिस्टर्ड करवा दिए हैं, यानी सरकार के नाम से अगर जमीन को रजिस्टर्ड करवाए होंगे, उनके नाम से लिखाया होगा, तभी जाकर के आपके परिवार के किसी भी एक सदस्य को अंगरक्षक के रूप में रखा जाएगा। अन्यथा अगर आप अभी तक राज्यपाल के नाम से जमीन को निबंधित नहीं कराए होंगे, तो इस स्थिति में पहले आपको राज्यपाल के नाम से जमीन को निबंधित कराना होगा, यानी कि रजिस्टर्ड करवाना होगा। उसके बाद आपके परिवार के किसी एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर जो है अंगरक्षक के रूप में रखा जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो जितने भी बिहार के वार्ड के जमीनदाता जो नल जल योजना के लिए जमीन दिए हैं, आप लोग फिर से सुन लीजिए कि अगर आप जमीन को राज्यपाल के नाम से अगर निबंधित नहीं करवाए हैं, तो आप उसको राज्यपाल के नाम से निबंधित करवा ले। अगर इसके लिए आप लोग को जानकारी नहीं है कैसे निबंधित करवाना है, तो उसके लिए एक अगला वीडियो लेकर के आएंगे, उस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो भी जमीनदाता इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग जो है राज्यपाल के नाम से निबंधित करवा देंगे। उसके बाद अगर आपका नाम निबंधित नहीं है राज्यपाल के नाम से, तो निबंधित करवा दीजिए। उसके बाद आपके यानी कि जमीनदाता में जिस परिवार का नाम होगा, जिस परिवार के किसी एक सदस्य के नाम से वह जमीन होगा, तो उसी परिवार के किसी एक सदस्य को अंगरक्षक के रूप में रखा जाएगा। और यह प्राथमिकता के तौर पर जो है सरकार ने इस प्रावधान को लागू किया है। यानी कि इस स्थिति में अगर जमीनदाता अगर राज्यपाल के नाम से जमीन को दान दे देते हैं, उनके नाम से रजिस्टर करवा देते हैं, तो किसी भी हाल में वहां पर अंगरक्षक के रूप में किसी दूसरे को नहीं रखा जाएगा। वहां पर जमीनदाता जो होंगे उन्हीं को अंगरक्षक के रूप में नया लागू हुआ है, जो कि इस लेटर में आप लोग को बताया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ, यदि रैयत या रैयत द्वारा नामित उनके परिवार का कोई सदस्य अंगरक्षक के रूप में कार्य करने से इनकार करता है, अगर जिनका जमीन है, अब उसके परिवार का कोई भी सदस्य अंगरक्षक के रूप में कार्य नहीं करना चाहता है, यानी वह इनकार कर देता है कि हम अंगरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगे, तो द्वितीय प्राथमिकता के रूप में संबंधित वार्ड सदस्य अंगरक्षक के रूप में ही कार्य करेंगे। यानी कि यह नियम पहले रह गया कि अगर जमीनदाता अंगरक्षक के रूप में कार्य नहीं करना चाहेंगे, तो उसकी द्वितीय जो प्राथमिकता है, यानी कि दूसरा जो इसका हकदार होगा, सबसे पहला हकदार वह वार्ड सदस्य होंगे, ना कि वार्ड सचिव। तो ये भी बात आप लोग का स्पष्ट रूप से बिहार के जितने भी वार्ड सदस्य है आप लोग को समझ लेना है, और जो भी वार्ड सदस्य है उसको भी समझना है, जो जमीनदाता है उनको भी समझना है। दूसरी बात यहाँ पर है, यदि वार्ड सदस्य द्वारा अंगरक्षक के रूप में कार्य करने की अनिच्छा व्यक्त की जाती है, अब जमीनदाता भी नहीं काम करना चाहता है और वार्ड सदस्य भी अगर काम नहीं करना चाहता है, तो उस स्थिति में वार्ड सभा के अनुमोदन से वार्ड सचिव को अंगरक्षक बनाया जा सकता है। तो तीसरी प्राथमिकता हो गया कि अगर जमीनदाता नहीं अंगरक्षक बनना चाहते हैं, वार्ड सदस्य भी अंगरक्षक नहीं बनना चाहते हैं, तो वहां पर जो है वार्ड सचिव को अंगरक्षक के रूप में वार्ड सभा लगा करके जो है रखा जा सकता है। और उसके बाद है कहता है, यदि वार्ड सचिव द्वारा भी अंगरक्षक के रूप में कार्य करने की अनिच्छा व्यक्त की जाती है, यानी वार्ड सदस्य भी अगर वो अंगरक्षक के रूप में कार्य नहीं करना चाहती है, उसमें वह इच्छा जाहिर नहीं करता है, तो वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी अन्य व्यक्ति को वार्ड सभा के अनुमोदन से अंगरक्षक बनाया जा सकता है। यानी कि वार्ड सभा लगा करके उसी वार्ड के किसी भी व्यक्ति को वार्ड अंगरक्षक बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आप लोग को स्पष्ट कर दें कि वार्ड सभा में वार्ड सचिव के बाद जो प्राथमिकता दी गई है वह किसी दिव्यांगों को दी गई है। यानी उस वार्ड में अगर कोई दिव्यांग लोग है, किसी भी तरह से दिव्यांग है, तो उस वार्ड सभा में उस दिव्यांग को जो है अंगरक्षक के रूप में रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि विभागीय संकल्प संख्या 2935 जो दिनांक 22/6/2021 में वर्णित है, शेष प्रावधान पूर्वत रहेंगे। यानी कि शेष बाकी जितने भी प्रावधान है वह सेम रहेंगे, और जो भी बदलाव हुआ है कि यही है, अंगरक्षक के रूप में जो रखना है उसके लिए बदलाव हुआ है। और छठा नंबर में कहता है, प्रारूप एवं प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है और यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी। यानी कि यह लेटर जब से जारी हुआ है
यह प्रावधान उसी दिन से जारी होगा जो कि 13/1/2023 को यह लेटर जारी हुआ है। इसी दिन से यह नियम लागू हो गया है। तो आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि अनुरक्षक किसको बनाया जा सकता है और कौन कौन बन सकते हैं। एक बार और आप लोग को बता दें कि अभी जो प्रावधान लाया गया है उसमें जो जमीनदाता है उनको जो है अनुरक्षक के रूप में रखना है। पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता, अगर जमीनदाता नहीं रहना चाहता है तो वार्ड सदस्य को अनुरक्षक के रूप में रखना है। इन दोनों को जो है रखने के लिए कोई वार्ड सभा की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर जमीनदाता भी नहीं रहता है, वार्ड सदस्य भी नहीं रहता है, तो इसके बाद अगर वार्ड सचिव को बनाना है तो उसके लिए वार्ड सभा की जरूरत है। अगर वार्ड सचिव भी नहीं बनना चाहते हैं तो उसके बाद जो है किसी उसी वार्ड में जो दिव्यांग होंगे, जो असहाय लोग होंगे, सबसे असहाय लोग, उनको जो है अनुरक्षक के रूप में रखना है और उसके लिए भी वार्ड सभा की जरूरत है। यानी कि वार्ड सदस्य और जमीनदाता को छोड़ करके अगर किसी भी अन्य व्यक्ति को उस नल जल योजना के लिए जिस वार्ड में है अगर अनुरक्षक के रूप में रखना है तो उसके लिए वार्ड सभा यानी उस वार्ड के लोगों को बैठा करके एक मीटिंग करना जरूरी होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इससे अधिक और जानकारी चाहिए या कोई जानकारी छूट गया है तो भी